हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह जादव पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जो कि 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लाएँ आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो आज का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है, इसलिए आप लोग को भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो तमिलनाडु का नृत्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात कर ले रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में, तो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भारतनाट्यम शैली की पूर्ण जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास में, जो कि अब चेन्नई हो चुका है, यहाँ पे कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कला क्षेत्र फाउंडेशन है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आप लोग का रेटिनॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रेटिनॉल के बारे में, तो यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ए सब्जियां, मछलियों और डेयरी में पाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ से बात कर ले, क्योंकि विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का स्कॉर्बिकम, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B7 बायोटीन, और मैं बात कर ले विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम होता है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है? तो आप लोग का ऑप्शन में एकता दिवस दिया गया था, जो कि यह एक राष्ट्रीय त्यौहार नहीं होता है। बात कर हम लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता दिवस। बात कर हम लोग राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में, तो राष्ट्रीय त्यौहार भारत में 3 को मनाए जाते हैं। पहला है गणतंत्रता दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में इसको मनाया जाता है। दूसरा मनाया जाता है यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता का स्मरण करता है। तीसरा मनाया जाता है गांधी जयंती, जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो शहद से। तो आप लोग यहाँ पे शहद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मीठी क्रांति से संबंधित है, तो शहद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मीठी क्रांति के बारे में, तो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे मधुमक्खी पालन कहा जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया 2020? तो 28.1 डेथ पर 1000 था यहाँ पे, तो आप लोग का 28.1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो आप लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये 36 से 51 तक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? मतलब कि जो आपातकाल होता है उसकी अवधि कौन बढ़ा सकता है? तो संसद के द्वारा बढ़ाया जाता है, तो आप लोग का यहाँ पे संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 52 में इसका जिक्र किया गया है, जो कि भारत में ये 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IPL में ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? तो IPL में ऑरेंज कप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं उनको दिया जाता है, इसलिए आप लोग का इसका करेक्ट आंसर जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कप मिलता है। यहाँ पे इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बल्लेबाज रन बनाता है। बात कर ले यहाँ पे पर्पल कैप के बारे में, तो जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे एक किन्होंने गाया था? तो बादशाह के द्वारा गाया गया था, इसलिए आप लोग का बादशाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हिंदी से था, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अजर कहते हैं, तो आप लोग का अजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी? तो अजीत डोभाल से मिले थे, इसलिए आप लोग का अजीत डोभाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IPL 2023 में पर्पल कैप
किसे मिला था? तो मोहम्मद शमी को मिला था, इसलिए इसका मोहम्मद शमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि 2024 में किसे पर्पल कैप और ऑरेंज कैप मिला था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।